डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा निमी पैटर्न WCS सेकेंड ईयर यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस पर आधारित है, जिसमें हम लोग पीछे 147 क्वेश्चन तक देखे थे। आज जो हम देखेंगे 148 क्वेश्चन से आगे देखा जाएगा। तो आइए शुरू किया जाए। 148 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि विच इज इलास्टिक मटेरियल, कौन सा इलास्टिक मटेरियल है। विच इज इलास्टिक मटेरियल, कौन सा इलास्टिक धातु है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखें, कह रहा है कि नायलॉन। ऑप्शन सेकंड देखें, कह रहा है कि पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन। ऑप्शन थर्ड है सेलुलॉइड, सेलुलॉइड। और ऑप्शन फोर्थ है पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीकार्बोनेट्स। तो जो हमारा इलास्टिक मटेरियल है वह क्या होता है, नायलॉन इज द इलास्टिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 149। 149 कह रहा है कि विच इज थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, विच इज थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन फर्स्ट है ब्यूटाइल रबर, ऑप्शन फर्स्ट है ब्यूटाइल रबर। ऑप्शन सेकंड है नायलॉन। ऑप्शन थर्ड है नियोप्रीन। और फोर्थ ऑप्शन दिया है विनाइल पॉलीमर, विनाइल पॉलीमर। तो यहाँ पे जो हमारा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है वह क्या होगा, इनमें से जो बाकी चीज़ आप देख रहे हैं नायलॉन, ब्यूटाइल रबर, नियोप्रीन, ये सब क्या है, हमारा इलास्टिक मटेरियल है। लेकिन यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल बताना है तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, विनाइल पॉलीमर। विनाइल पॉलीमर क्या है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 150 क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्ट्रेच, स्ट्रेच यानी फैलना। ठीक है, जैसे कोई स्प्रिंग हो गया, इसको आप ऐसे तनाव खींच रहे हैं तो उसमें तनाव होगा, वो फैलेगा। स्ट्रेच ऑफ इट्स ओरिजिनल, ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इज allowable for elastic material, for elastic material। कह रहा है कि इलास्टिक मटेरियल है, जैसे जो ऐसा धातु जिसमें तनाव होता है, तन्यता का गुण होता है, उसका तन्यता जो होगा वो फुल लेंथ यानी जो अपना उसका ओरिजिनल साइज है उसका कितना परसेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है 100%, ऑप्शन बी है 300%, ऑप्शन सी है यह 200% है, ऑप्शन सी है 300% और ऑप्शन डी है आपका 400%। तो देखिए किसी भी धातु में जो स्ट्रेचेबल होता है या तन्यता का गुण होता है वह फुल लेंथ का या ओरिजिनल लेंथ का कितना होता है, 300% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 151। 151 कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन, द चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन यानी आकार, चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द, डायमेंशन ऑफ द सब्सटेंस। यानी कह रहा है कि कोई धातु है,
स्ट्रेचबल धातु है, उसको खींच के उसकी लंबाई में परिवर्तन किया गया, उसके आकार में परिवर्तन किया गया, तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन, उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, प्लस जो उसका पहले का जो आकार था, दोनों का जो अनुपात होगा उसे क्या कहेंगे। तो ऑप्शन देखें, कह रहा है स्ट्रेस, दूसरा है स्ट्रेन, थर्ड है पॉइजन्स रेशियो, और फोर्थ है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन द डायमेंशन। तो जैसे डायमेंशन में चेंज हो गया, किसी भी धातु के आकार में परिवर्तन हो गया, उस धातु का जो पहले का आकार है, जो मूल आकार है, दोनों का अनुपात जो होता है उसे स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन जैसे जो डेल्टा L/L लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात क्या हो गया, यह स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेन यानी विकृति होता है। और स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल। स्ट्रेस होता है प्रतिबल, और प्रतिबल को हम लिखते हैं बल बटा क्षेत्रफल F/A के बराबर लिखते हैं। कभी कभी इसका मात्रक पूछा जाता है स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस का मात्रक क्या हो जाएगा, F है, F यानी फोर्स का मात्रक न्यूटन, और नीचे एरिया है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन का कोई भी मात्रक नहीं है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थ्योरेटिकल टाइप है, बस आप इसको समझते जाइए और जहाँ भी लगे कि यहाँ कुछ नया हो रहा है उसका नोट्स बनाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 152 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का मात्रक क्या है, स्ट्रेन का मात्रक क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखें, केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा है मीटर, और चौथा है नो यूनिट। तो अभी स्ट्रेन बताया गया। स्ट्रेन क्या होता है, विकृति होता है। विकृति को हम लिखते हैं डेल्टा L/L, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, दोनों मीटर में होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो नो यूनिट। क्या होगा, नो यूनिट। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 153 कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ क्या होगा। तो ऑप्शन देखें, करा लीनियर स्ट्रेन, दूसरा है लैटरल स्ट्रेन, तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और चौथा है आपका पॉइजन्स रेशियो। तो देखिए जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन तीन प्रकार का होता है। लीनियर स्ट्रेन यानी उसकी लंबाई में परिवर्तन और बटे प्रारंभिक लंबाई, लीनियर स्ट्रेन हो गया। लैटरल स्ट्रेन यानी उसके एरिया में परिवर्तन बटे प्रारंभिक एरिया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन उसके आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक जो आयतन है, दोनों का अनुपात क्या होगा, वह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ क्या होगा, लीनियर स्ट्रेन के बराबर होगा। अगर यहीं पे दे देता कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन एरिया टू ओरिजिनल एरिया इज नोन एज क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन। वो क्या हो जाएगा, लैटरल स्ट्रेन के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछ देता व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, यह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर हो जाएगा। तो इसको समझिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 154 क्या कह रहा है कि कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लैटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। व्हाट इज द रेशियो टू lateral strain, what is the ratio lateral strain to longitudinal
स्ट्रेन, दोनों का अनुपात क्या होगा हमको यह बताना है। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन फर्स्ट है, कह रहा है कि हुक्स लॉ। ऑप्शन सेकेंड है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। ऑप्शन थर्ड है बल्क मॉडुलस, और ऑप्शन फोर्थ है पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो यानी पॉइजन का अनुपात। तो यहाँ पे देखिए जो होता है हमारा व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यह क्या होता है, इसे पॉइजन्स रेशियो या पॉइजन का अनुपात कहते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 155 नंबर देखिए, कह रहा है कि विच सिंबल इज यूज्ड, विच सिंबल इज यूज्ड to express change in length, change in length, यानी कौन सा सिंबल लंबाई में परिवर्तन को निरूपित करता है आपको बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखें एल, ऑप्शन बी है डेल्टा एल, ऑप्शन सी है स्मॉल एल, और ऑप्शन डी है ई। तो यह क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा एल से प्रदर्शित करते हैं। चेंज इन लेंथ जो होता है, लंबाई में परिवर्तन होता है, इसको डेल्टा एल से प्रदर्शित करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।